हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका समर्थ कोचिंग क्लासेस के रैपिड रिवीजन क्लास में। ओके, हम लोगों ने जो री नीट होने वाली री नीट 2026 उसके लिए ये स्पेशल क्लास ऑर्गेनाइज किया है ताकि आप लोगों का जो है इन इस कम टाइम पीरियड में आप लोगों का अच्छा रिवीजन हो सके और एक अच्छी आपको जो प्रॉपर रिवीजन होने के साथ साथ में आपकी एक अच्छी प्रिपरेशन हो जाए ताकि आप फिर से कॉन्फिडेंटली एग्जाम को फेस कर पाए। ओके, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग अपना क्लास शुरू करते हैं। मेरा नाम है प्रोफेसर हेमंत मंडलिक और मैं आप लोगों का लेने वाला हूँ जूलॉजी। ओके, तो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो चैप्टर है अपना वो है एनिमल किंगडम। इस चैप्टर से हम लोग शुरू करने वाले हैं अपना ये जूलॉजी सब्जेक्ट। ओके, ये चैप्टर आप लोगों को पता है कि काफ़ी लंबा है, बड़ा चैप्टर है। ओके, और बहुत सारे बच्चों को ये डिफ़िकल्ट भी लगता है। ओके, लेकिन इंपॉर्टेंट है। डिफिकल्ट तो है लेकिन इंपॉर्टेंट भी बहुत है। इस पे हर साल लगभग 4 से 5 एमसीक्यू आते हैं। ठीक है, 4 to 5 एमसीक्यू यू कैन एक्सपेक्ट इन एनी एग्जाम। ठीक है, अब तक आप लोग देख लोगे तो लगभग हर एग्जाम में आप एवरेज निकाल के देखोगे तो 4 से 5 एमसीक्यू आएंगे। कुछ कुछ एग्जाम में ज़्यादा भी आए हुए हैं। ओके, सो दिस चैप्टर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस साल की जो नीट हुई है अभी 2026 में, जो पहली नीट हुई है जो कैंसिल हो चुकी है, उसमें 4 एमसीक्यू आए थे। ओके, और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात इस चैप्टर की ये है कि इस चैप्टर में अगर आप लोग देखोगे तो क्या है कि पहला जो पार्ट है वो है बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, और दूसरा पार्ट है जिसमें आपके सारे फाइलम्स आते हैं। ओके, तो और फाइलम में देखिए दोनों भी पार्ट में, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में भी और फाइलम्स में भी क्या है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। पहले उनकी कैरेक्टरिस्टिक दी हुई है फाइलम की, क्या क्या पॉइंट्स है, प्रॉपर्टीज वगैरह है, कैरेक्टरिस्टिक्स है वगैरह। उसके बाद में उस फाइलम के एग्जाम्पल है। ओके, तो इस चैप्टर में देखिए इस साल अगर आप लोग देखोगे तो 2 एमसीक्यू जो है वो थेरी पे आए हुए हैं और 2 एमसीक्यू जो है वो केवल उन एग्जाम्पल्स पे आए हुए हैं। सो एग्जाम्पल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस चैप्टर। ओके, आप लोग अगर देखोगे तो हम लोग ये कह सकते हैं कि 50% जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं एग्जाम्पल्स पे, और 50% जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं थ्योरी पे। ओके, तो फाइलम के जितने भी एग्जाम्पल्स है जो भी, ठीक है, वो सारे एग्जाम्पल्स आपको अच्छे से पता होने चाहिए। बस आपको ये ध्यान रखना है कि हमें सिर्फ एनसीईआरटी के एग्जाम्पल करने हैं, क्योंकि एनटीए जो भी पेपर निकालता है वो एनसीईआरटी के बाहर का नहीं निकालता है। पूरा का पूरा 101% एनसीईआरटी में से ही होता है। ओके, तो आप लोगों को क्या करना है, जो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल दिए हैं उन्हें अच्छे से याद करना है। मैं जानता हूँ कि ये जो चीज़ है ये डिफ़िकल्ट है आप लोग, लेकिन यही आपको मेहनत करनी है। क्योंकि देखिए अगर आप लोग वो चीज़ छोड़ दोगे, ओके, अगर आप लोग देखोगे तो एग्जाम्पल्स कितने होते हैं, वो 10% करेंगे चैप्टर का 10% जो है एग्जाम्पल्स है और 90% थेरी है। लेकिन उस 90% पे आपको सिर्फ 2 क्वेश्चन मिलेंगे और बचे हुआ जो 10% है उस पर आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे। तो अगर आप सिर्फ एग्जाम्पल भी कर लेते हो तो भी आप 50% क्वेश्चन इस चैप्टर के कवर कर लोगे। ओके, सो एग्जाम्पल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई विल सजेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्रिपेयर द एग्जाम्पल्स प्रॉपरली। ओके, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग शुरू करते हैं अपना टॉपिक। ओके, अब देखिए बच्चों, ये पूरा जो चैप्टर है इसके अगर हम लोग रैपिड रिवीजन करना चाहेंगे तो अगर मैं एक एक टॉपिक लेते बैठूंगा तो वो शायद मुझे 4-5 लेक्चर लगेंगे और उसमें भी वो अच्छे से नहीं हो पाएगी। ओके, सो बेटर वे वी व्हाट वी विल डू, वी विल टेक प्रीवियस ईयर्स एमसीक्यूज। ओके, जो पीवाईक्यूज है वो हम लोग सॉल्व करेंगे। तो उसको सॉल्व करते करते क्या होगा कि जो, देखिए पीवाईक्यू क्या है ना, पीवाईक्यू वो चीज़ है, मतलब चैप्टर पे कौन से टॉपिक पे क्वेश्चन आते हैं वो हमें पीवाईक्यू समझ में आता है। ओके, तो अगर हम लोग पीवाई को सॉल्व करते हैं तो साथ हमारा चैप्टर भी प्रिपेयर होता है और चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वहाँ के, वो भी कवर हो जाते हैं। तो पीवाई क्यू आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए हम लोग पीवाई क्यू डिस्कस करेंगे। तो पीवाई क्यू से क्या होगा, आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने वो भी समझ जाएगा, और दूसरा आपके जो टॉपिक्स है वो भी कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं अभी अपन। तो लेट्स सी। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे इसी साल से। ठीक, इस साल से जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है, तो देखिए यही क्वेश्चन आए हुए हैं। पहला ही क्वेश्चन मैंने आपको अभी बताया कि एग्जाम्पल ही पूछे जाते हैं ज़्यादा करके, तो ये एग्जाम्पल का ही पहला क्वेश्चन है। द फ्लाइटलेस बर्ड्स विथ 4 limb मॉडिफाइड एज पैडल लाइक स्ट्रक्चर सुटेड फॉर स्विमिंग इज नोन एज। अब देखिए बहुत कम बर्ड जो है वो फ्लाइटलेस है, और उसमें भी ऐसा फ्लाइटलेस बर्ड जो स्विमिंग करता है। ओके, तो वो कौन है? सो आंसर देखिए इसमें, एप्टेनोडाइट्स, न्यूप्रॉन, पिस्टेकुला, स्ट्रूथियो। ओके, तो आप समझ जाओगे कि इसका आंसर क्या है, 1 है। ठीक है, एप्टेनोडाइट्स, सो दैट इज अ पेंगुइन। पेंगुइन क्या है, फ्लाइटलेस बर्ड है जो स्विमिंग करता है, राइट। तो दिस इज द आंसर। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन, किस पे आया हुआ है, एग्जाम्पल पे आया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा देखते हैं।
ये भी एग्जाम्पल पे ही बेस्ड है, प्रॉपरली देखिए थ्योरी प्लस एग्जाम्पल दोनों है इसमें, ठीक है। अब ग्रुप ऑफ रिसर्चर प्रोक्यूर्ड सम फिश लाइक एनिमल्स एंड अपॉन इन्वेस्टिगेशन द फॉलोइंग कैरेक्टर्स वेयर ऑब्जर्व्ड, ओके। तो कुछ साइंटिस्ट लोगों ने एक फिश लाइक एनिमल खोज निकाला, ठीक है, ढूंढा, और उन्होंने उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक ऑब्जर्व किए। कौन से कैरेक्टरिस्टिक देखिए, एंडोस्केलेटन वाज मेड अप ऑफ कार्टिलेज, उसका एंडोस्केलेटन किसका बना हुआ है, कार्टिलेज का बना हुआ है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, एक्टोपैरासाइट्स एज दे वर फाउंड अटैच्ड ऑन द फिश स्किन विद देयर सर्कुलर सकिंग माउथ, मतलब ये जो एनिमल मिला है ये एक्टोपैरासाइट है और उसके पास में क्या है, सर्कुलर सकिंग माउथ है, ओके, मींस इट इज अग्नाथा, उसके पास में जॉ नहीं है, ओके। पेयर्ड फिन्स एंड स्केल्स वेयर absent but 7 pairs of gill slits were present, okay. Which of the following species of the animal did they consider to fit best with these characteristic, ठीक है। तो आप इन कैरेक्टरिस्टिक को, ये जो तीन कैरेक्टरिस्टिक है उसके बेस पे आप इनमें से किस क्लास में, किस ग्रुप में उसको डालोगे, ओके। तो देखिए कौन सा है। अब इससे हमें क्या समझ में आ रहा है, इससे सर हमें ये समझ में आ रहा है कि ये क्या है, ये जो है ये साइक्लोस्टोमेटा है, क्योंकि उसका सर्कुलर सकिंग माउथ है और वो पैरासाइट है, तो ये साइक्लोस्टोमेटा ही है। और उनका एंडोस्केलेटन भी किसका होता है, कार्टिलेज का होता है। और ये पेयर्ड फिन वगैरह जो है ये तो अब कंफर्म कर रहा है कि वो क्या है, साइक्लोस्टोमेटा है। तो इसमें से कौन सा साइक्लोस्टोमेटा है, ओके, पेट्रोमाइजॉन, ब्रांचोस्टोमेटा, स्कोलियोडॉन, एक्सोसीटस, ठीक है। तो ये है आपका साइक्लोस्टोमेटा, ये आपका सेफेलोकॉर्डेटा है, ओके। ये स्कोलियोडॉन जो है ये क्या है आपका, कॉन्ड्रिस्थाइस है, और ये है आपका ऑस्टिस्थाइस, ओके। तो ये आपका आएगा बच्चों आंसर, पेट्रोमाइजॉन। चलो समझ में आ रहा है सबको, ठीक है। अगर समझ में नहीं आ रहा है, कुछ चीज़ें फास्ट हो रही है, ऑब्वियसली फास्ट ही करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। तो आप लोग क्या करोगे, इसको रिवाइंड करके फिर से देख लेना, ठीक है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सिलेक्ट द सेट ऑफ फिश विच बिलोंग्स टू द क्लास ऑस्टिस्थाइस। अब बोनी फिशेस कौन सी इनमें से, वो आपको फाइंड आउट करनी है। तो फटाफट देखिए फिर से एग्जाम्पल ही आ रहे हैं, ठीक है। आपको भर भर के एग्जाम्पल दिखेंगे पीवाईक्यू में, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एग्जाम्पल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस चैप्टर, ओके। सॉ फिश, फाइटिंग फिश, डॉग फिश। सॉ फिश क्या है, कार्टिलेजिनस फिश है। फाइटिंग फिश बोनी फिश है। ये डॉग फिश भी क्या है, कार्टिलेजिनस फिश है। तो ये चला गया ऑस्टिसाइड, कोई नहीं, इसमें सिर्फ एक ही ऑस्टिसाइड है, सारे के सारे नहीं, ठीक है। डेविल फिश मतलब ये तो मोलुस्क हो गया, ठीक है। कटल फिश ये भी मोलुस्क है, तो ये गया यहाँ पे। हैक फिश नहीं है, ठीक है, ऑस्टिसाइज नहीं है, ठीक है। फ्लाइंग फिश ऑस्टिसाइज है, बोनी फिश है। एंजल फिश ऑस्टिसाइज है, ठीक है, ये एक्वेरियम में पाई जाती है, बहुत सुंदर दिखती है, ठीक है। फाइटिंग फिश ये भी एक्वेरियम में रखते हैं इसको, ठीक है। तो ये तीनों भी क्या है, बोनी फिशेस है, ऑस्टिसाइज है, ठीक है। तो ये आंसर हो सकता है, लेकिन फिर भी हम लोग फोर्थ ऑप्शन पढ़ेंगे, ठीक। स्टारफिश नहीं, ये इकाइनोडर्मेट्स है, तो ये गया, ठीक है, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं। कटल फिश फिर से दिख रहा है, तो हैक फिश भी दिख रहा है इसमें, तो ये नहीं आएगा आपका आंसर। आंसर क्या होगा आपका, थर्ड होगा, ठीक है बच्चों, ओके। तो इस तरह से आपको एनालाइज करना है। देखो याद रखना बच्चों, अगर आपको पहले ऑप्शन में भी भले ही आंसर मिल जाए आपको, फिर भी श्योरिटी के लिए सारे के सारे ऑप्शन आपको पढ़ने ही है, ऐसा नहीं करना है कभी भी, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि जो अपन ने पढ़ा है शायद उसको गलत इंटरप्रेट किया है, आगे सारे ऑप्शन पढ़ने के बाद में शायद हम लोग उसको सही से इंटरप्रेट करेंगे और एक्यूरेट आंसर निकालेंगे, ठीक है। तो इसलिए कभी भी हड़बड़ी नहीं करनी है, दिमाग हमेशा कूल रखना है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द एग्जाम, ओके। कैप्टन कूल बनना है, धोनी की तरह बिल्कुल। चलो नेक्स्ट, थोड़ा छोटा दिख रहा है इसको, ओके एनीवे, ठीक है। चलो देखते हैं अब इसको। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, ओके। डाइजेस्टिव सिस्टम, अच्छा ये थोड़ा मिस्टेक दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ना है इसको बच्चों, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम इन प्लेटीहेल्मिन्थिस इज इनकम्प्लीट, ओके। इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन से वो अपने को फाइंड आउट करना है। तो क्या प्लेटीहेल्मिन्थिस की डाइजेस्ट सिस्टम इनकम्प्लीट है, यस, ओके। तो इनकी डाइजेस्ट सिस्टम क्या होती है, इनकम्प्लीट होती है, तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट हो गया। बायलैटरल सिमेट्री इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ अडल्ट इकाइनोडर्मेट्स। अडल्ट के पास में रेडियल सिमेट्री होती है, पेंटामेरस रेडियल सिमेट्री होती है, बायलैटरल नहीं होती है, तो ये रॉन्ग हो गया। हाँ, जो लार्वा है उसके पास में क्या होगी, बायलैटरल होगी। तो सूडोसिलोम इज पोजेस्ड बाय एस्केलमेंथिस। एस्केलमेंथिस मतलब राउंड वर्म, उनके पास में सूडोसिलोम होती है क्या, यस होती है, करेक्ट आंसर है ये, करेक्ट ऑप्शन है, ओके। नोटोकॉर्ड इज परसिस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ इन द क्लास कॉन्ड्रिस्थाइस। कॉन्ड्रिस्थाइस के पास में ये एनसीईआरटी की लाइन है बच्चों, ठीक है, तो ये सही है, ओके। कॉन्ड्रिस्थाइस का नोटोकॉर्ड परसिस्ट करता है थ्रू आउट द लाइफ। मेंबर्स ऑफ क्लास रेप्टिलिया मेंटेन अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, ये गलत है। वो पायोकिलोथर्म्स है, वो होम्योथर्म नहीं है, तो वो अपना बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रखते हैं, तो ये रॉन्ग हो गया, ठीक है। तो देखिए अभी आपने को इनकरेक्ट ही पूछा है यहाँ पे, तो क्या कौन से इनकरेक्ट है इसमें से, बी एंड टी,
तो कौन सा आएगा आंसर फिर आपका? सेकंड आंसर। समझ गए? चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं, फटाफट लेते हैं थोड़ा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, annelids are true coelomates. Are they true coelomates? Yes, they are true coelomates. Okay. Poriferans are pseudo coelomates. Wrong, ये गलत है। Escalmenthes are acoelomates. ये wrong हो गया। जो coelomate, sorry, Escalmenthes are pseudo coelomates, not acoelomate. Platyhelminthes are pseudo coelomates. ये भी wrong हो गया। Okay. Choose the correct answer from the option given below. तो कौन सा आंसर आएगा आपका? A only. तो ये आएगा आपका आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन आपको थ्योरी अच्छे से आनी चाहिए इसके लिए। सिलोम, ठीक है। रेडियल सिमेट्री इज नॉट फाउंड इन अडल्ट ऑफ फाइलम। किसके अडल्ट में रेडियल सिमेट्री नहीं मिलती है? टेनोफोरा, ये तो रेडियल सिमेट्री वाली है। हेमिकॉर्डेटा नहीं होती है, ठीक है। हेमिकॉर्डेटा आर बायलैटरल, ओके, अडल्ट। सिलेंट्रेटा ये भी रेडियल सिमेट्री वाले होते हैं। इकाइडोडर्माटा अडल्ट में रेडियल सिमेट्री होती है, लार्वा में बायलैटरल होती है, ठीक है। तो आंसर आपका आएगा बच्चों बी। अगेन अ सिंपल क्वेश्चन। अगर पढ़ाई हुई है तो बहुत सिंपल है, ठीक है, लेकिन फिर भी नहीं तो फिर ऐसे भी क्वेश्चन क्या होते हैं, तकलीफ देते हैं। बायलैटरली सिमेट्रिकल एंड एसोलोमेट एनिमल्स आर एग्जाम्प्लीफाइड बाय। बायलैटरल सिमेट्री होनी चाहिए और वो एसोलोमेट होना चाहिए, ऐसा एनिमल कौन सा होगा इनमें से? तो देखिए बायलैटरल और एसोलोमेट, ओके। प्लेटीहेलमिन्थस बायलैटरल है, यस बायलैटरल है। एसोलोमेट है, एक ही एनिमल है जो एसोलोमेट है, ओके। एस्केलमेंथिस नहीं, ये सूडोसोलोमेट है। एनिलिडा ये तो सिलोमेट है। टेनोफोरा, इसमें सिलोम का क्राइटेरिया इतना अच्छे से अप्लीकेबल नहीं होता है। अगर आप इसको एसोलोमेट कह भी दोगे तो भी ये बायलैटरल सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। तो ये नहीं आएगा। तो आंसर क्या आएगा आपका बच्चों? ए आएगा, ठीक है, प्लेटीहेलमिन्थिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स आर ट्रू सिलोमेट विद बायलैटरल सिमेट्री? ट्रू सिलोमेट होना चाहिए और बायलैटरल सिमेट्री होनी चाहिए, ठीक है। तो एनिलिडा के पास में है क्या? यस, एनिलिडा के पास दोनों है, बायलैटरल सिमेट्री भी है और ट्रू सिलोमेट भी है, ठीक है। अडल्ट इकाइनोडर्मेट्स ट्रू सिलोमेट है लेकिन बायलैटरल सिमेट्री नहीं है। एस्केलमेंथिस ये सूडो सिलोमेट है, बायलैटरल सिमेट्री तो है लेकिन ये सूडो सिलोमेट, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। प्लेटीहेलमिन्थिस दोनों भी नहीं है, सॉरी बायलैटरल सिमेट्री तो है लेकिन ये क्या है? ट्रू सिलोमेट नहीं है, ये ए सिलोमेट है। तो आंसर आपका आएगा ए, ओके। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग फीचर्स। तो आपको ये फीचर देखने हैं कौन से है। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बायलैटरल सिमेट्री, ट्रू सिलोमेट विद सेगमेंटेशन ऑफ बॉडी, ओके। तो तीन फीचर दिए हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, बायलैटरल सिमेट्री है, ट्रू सिलोमेट है, और एक उसी में उसने चौथा भी दे दिया सेगमेंटेशन, मेटामेरिक सेगमेंटेशन, ओके। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द एनिमल ग्रुप विच पोजेसेस ऑल द अबो कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये तीनों इनमें से किस ग्रुप में होने चाहिए, ठीक है। तो काफी टाइम खाने वाला क्वेश्चन है, एक तरह से ये ऐसे क्वेश्चन को टाइम लगता है, लेकिन क्या करें, ऐसे क्वेश्चन आते ही है हमेशा, नीट में भर भर के आते हैं, तो हमें इसके लिए टाइम देना पड़ता है। तो दैट्स वाई आवर रीजनिंग शुड बी, जो हम लोग एनालिसिस करते हैं दिमाग में वो फास्ट होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए ऑर्गन सिस्टम लेवल, बायलैटरल सिमेट्री और ट्रू सिलोमेट सेगमेंटेशन किस किस के पास में होता है? तो अगर यहाँ पे देखोगे तो ये ऑर्गन सिस्टम वाले भी भरे पड़े हैं, ठीक है, एनिमल किंगडम में। बायलैटरल सिमेट्री वाले भी भरे पड़े हैं, ट्रू सिलोम वाले भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, ठीक है। तीन तीन यहाँ पे दिया है लेकिन इसके तो बहुत सारे एग्जाम्पल है। लेकिन जो सेगमेंटेशन है बच्चों उसके तीन ही एग्जाम्पल है, ओके। मेटामेरिक सेगमेंटेशन किस किस फाइलम के पास में होता है? एनिलिडा के पास में सबसे पहले सेगमेंटेशन आया, मेटामेरिक सेगमेंटेशन, इसीलिए उनको एनिलिडा कहा गया। एनुलस मतलब रिंग, रिंग जैसे है वो, सेगमेंटेड है, ओके। उसके बाद में दूसरे है आर्थ्रोपोडा जिनके पास में सेगमेंटेशन है, एंड देन कॉर्डेटा जिनके पास में सेगमेंटेशन है, ठीक है। तो एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा ये तीन ही फाइलम ऐसे है जिनके पास में सेगमेंटेशन है। अगर आपको ये पॉइंट अच्छे से पता है तो ये क्वेश्चन को एनालाइज करने के लिए और सॉल्व करने के लिए आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन अगर जिसको ये नहीं आता है उसको ये काफ़ी टाइम खाने वाला क्वेश्चन बन जाता है उसके लिए, ठीक है। तो देखो ध्यान दो, तो एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा ये तीन जो रहेंगे वो इसका आंसर रहेगा, क्योंकि उनके पास में ये तीनों भी चीज़ें हैं। एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा के पास में ऑर्गन सिस्टम लेवल है, बायलैटरल सिमेट्री है, और वो दो तीनों के तीनों भी क्या है? ट्रू सिलोमेट है, ठीक है। तो ये सारे मैच हो जाएंगे, सेगमेंटेशन वाला पॉइंट है। तो ये तीन एग्जांपल देखिए यहाँ पे कहाँ पे है, तो ये पहले ऑप्शन में आपको दिख रहे हैं, बाकी किसी में नहीं है, सब में मोलुस्का घुसा दिया है। मोलुस्का आर नॉट सेगमेंटेड, ए सेगमेंटेड रहते हैं वो, ओके। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या आएगा? ए आएगा, ठीक है बच्चों। तो इसलिए एग्जाम्पल्स अच्छे से करके रखो। देखो ये जो है ना, ये आपका जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन वाला जो पहला टॉपिक है उसमें का ये टॉपिक है सेगमेंटेशन, ओके। और उसके जो एग्जाम्पल्स है अगर वो आपको अच्छे से याद है ना तो आपको ये आंसर क्विकली आ जाएगा, ठीक है। इसीलिए एग्जाम्पल अच्छे से करो, फिर से कह रहा हूँ।
मैच द पेयर। ओके, अब मैं क्या करूंगा, पेयर लगा के दे दूंगा यहाँ पे, और उसके बाद में आप इसमें से आंसर ढूंढ लेना क्या है। ओके, वैसे भी हमको वो तो इजी हो जाता है, बस हमें मैच द पेयर करना है पहले सबसे पहले, ठीक है। तो प्लूरोब्राचिया, तो प्लूरोब्राचिया कौन से इसमें आता है, मोलुस्का नहीं, टेनोफोरा हाँ है, ऑस्टिसाइस हेमिकॉर्ड नहीं, ये कहाँ पे आएगा, इसको यही लगाएंगे अपन, ठीक है, टेनोफोरा के पास में। रेड्यूला, नो व्हाट इज रेड्यूला, रेडुला एनसीईआरटी की लाइन है, ठीक है, इट इज अ फाइल लाइक रैस्पिंग ऑर्गन प्रेजेंट इन मोलुस्का। ओके, तो ये मोलुस्का लगाऊंगा मैं इसका, थोड़ा रेडुला को समझा देता हूँ आप लोगों को। व्हाट इज रेडुला, रेडुला एक स्टिकी टंग जैसा ऑर्गन होता है, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा कुछ कुछ लिजार्ड्स वगैरह जो रहते हैं ना, उनमें टंग बाहर निकलती है ना, हमने देखा होगा। ओके, वो बाहर टंग निकाल के इंसेक्ट्स को पकड़ते हैं। तो ये मोलुस्का में वैसा ही एक टंग जैसा ऑर्गन है, रेड्यूला कहते हैं इसको, ठीक है। ये थोड़ा सा कैसा होता है, स्टिकी टाइप का होता है, या इसको थोड़े आप समझो कि कांटे कांटे जैसा कुछ है। ओके, ये जैसे बाहर निकालेंगे ये, ओके, टंग जैसे बाहर निकाली, और अगर किसी चीज़ को ये चिप लगाते हैं किसी, ठीक है, फूड सब्सटेंस वगैरह को, तो उसको वो फूड जो है ना वो चिपक जाता है। ओके, अब मोलुस्का का फूड क्या है, मोलुस्का जनरली प्लांट्स वगैरह खाते हैं, एल्गी वगैरह ये सब खाते हैं। तो अगर ये मोलुस्का अपना टंग निकाल के किसी एल्गी को लगाता है तो क्या होगा, वो जो टंग है उसकी, वो टंग को वो एल्गी चिपक जाएगी, थोड़ी सी चिपक जाएगी, ठीक है। और उसके साथ में जब वो टंग वापस खींचेगा तो वो उखड़ के उसके साथ में मुंह में आ जाएगी उसके, ठीक है। तो इस तरह से ये मोलुस्का अपना खाना खाता है रेडुला की मदद से, राइट। एंड दैट इज द राइल, फाइल लाइक रैस्पिंग, रैस्पिंग मतलब एक तरह से चाटना, या उसको कह सकते हैं हम लोग कि खुरेद के निकाल लेना, ठीक है। ओके, सो दैट इज द रेड्यूला, ठीक है। स्पेसिफिकली हिंदी में मीनिंग नहीं समझाते आ रहा है मुझे, ठीक है, बट इट इज द ऑर्गन की उसको चिपक जाएगा ना, वो अगर लग जाएगा किसी को, ठीक है, तो वो मान लो फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर मेरे हाथ को लग गया तो मेरी स्किन को उखाड़ लेगा, राइट, ठीक है, इस तरह से दैट इज द रेड्यूला। तो ये मोलुस्का का कैरेक्टरिस्टिक है, पेक्युलर कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है, ये तो याद रखना इसको अच्छे से। देन स्टोमोकॉर्ड, ये भी किसकी पेक्युलर कैरेक्टरिस्टिक है आप लोगों को पता है, ये हेमिकॉर्डेटा एक ही फाइलम में पाई जाती है। देन एयर ब्लैडर, एयर ब्लैडर किसके पास में होता है, बोनी फिशेस के पास में मतलब ऑस्ट्रिच थाइस में, ठीक है। तो ये लग गया है आपका, ठीक है, पेयरिंग हो गया है। अब इसमें से कौन सा ऑप्शन है ये आपको ढूंढना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिर से मैच द पेयर आ गया है, टेरोफाइलम। ओके, तो टेरोफाइलम किसे कहते हैं बच्चों, इसे कहते हैं इस, ये नाम है हैगफिश, सॉफिश, एंजल फिश, फ्लाइंग फिश। इसका ये कॉमन नेम है, ये है एंजल फिश का। ओके, मिक्सिन हैगफिश, ये तो आपको पता है, प्रिस्टिस सॉफिश, एक्सोसिटस फ्लाइंग फिश। ओके, तो ये इसकी पेयरिंग हो गई। ये फिशेस है जिनके कॉमन नेम दिए है, ठीक है, तो ये भी हमें याद रखना है, कॉमन नेम, साइंटिफिक नेम, ये भी सब हमें याद रखना है, एग्जाम्पल का ही पार्ट है ये। ऐसे भी क्वेश्चन बहुत बार आए हुए हैं, ठीक है, 24 का क्वेश्चन है ये, ज़्यादा पुराना नहीं है। फॉलोइंग आर द स्टेटमेंट्स अबाउट द नॉन कॉर्डेट्स, तो नॉन कॉर्डेट के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, देखते हैं क्या है। फेरिंग्स इज परफोरेटेड बाय गिल स्लिट्स, नॉन कॉर्डेट के फेरिंग्स परफोरेटेड होते हैं क्या, नहीं होते, ये तो कॉर्डेट का फीचर है। चलो ये मतलब ये नॉन कॉर्डेट के बारे में नहीं है। ओके, नोटोकॉर्ड इज अब्सेंट, यस, नॉन कॉर्डेट इसीलिए कहते हैं क्योंकि उनके पास नोटोकॉर्ड नहीं होता है, तो ये सही है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डॉर्सल, क्या उनकी सेंट्रल नर्वस सिस्टम डॉर्सल होती है, नहीं, ये कॉर्डेट की होती है। उनकी नॉन कॉर्डेट की सेंट्रल नर्वस सिस्टम वेंट्रल साइड में होती है, ठीक है। तो ये क्या हो गया बच्चों, ये भी रॉन्ग हो गया, पहला रॉन्ग है, दूसरा करेक्ट है, तीसरा रॉन्ग है। हार्ट इज डॉर्सल इफ प्रेजेंट, नॉन कॉर्डेट में ये होता है कि यस इट इज करेक्ट। कॉकरोच का देखिए हार्ट कहाँ होता है, डॉर्सल साइड में होता है, ठीक है। पोस्ट एनल टेल इज अब्सेंट, यस, पोस्ट एनल टेल इनमें अब्सेंट होती है, ठीक है। एनस के बाद में टेल नहीं होती, एक्चुअली एनस जो होता है वो टेल के एंड में होता है, तो आप ये कह सकते हो प्री एनल टेल, जैसे हम लोग कॉर्डेट में कहते हैं ना पोस्ट एनल टेल, तो नॉन कॉर्डेट में हम लोग कह सकते हैं कि प्री एनल टेल, ठीक है। इनकी जो टेल अगर होगी तो वो कहाँ होगी, एनस के पहले होगी, ठीक है। तो ये जो है ना पोस्ट एनल टेल इज अब्सेंट, ये भी क्या है, सही है। ओके, तो चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो, तो इसमें से नॉन कॉर्डेट के स्टेटमेंट कौन से सही लग रहा है आपको, तो बी लग रहा है, डी लग रहा है और ई लग रहा है, ठीक है। तो बी डी ई वाला कौन सा है, ये है सी, दैट इज द आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट मैच, फिर से मैच द पेयर आ गया है। ओके चलो देखते हैं, ये मणिपुर 2023 में जो मणिपुर के लिए एग्जाम हुई थी, ठीक है, उसका है ये, नीट का ही है, ठीक है। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, ये किस में पाया जाता है, तो ये प्रोटोजोआ में पाया जाता है, ठीक है। तो प्रोटोजोआ कौन है यहाँ पे देखिए, एस्टेरियस प्रोटोजोआ नहीं है, अमीबा, अमीबा इज अ प्रोटोजोआ, ठीक है। स्पॉन्जिला एंड टेनिया, इनमें से क्या है, यही क्या है, प्रोटोजोआ है। तो ये कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल कहाँ पे आएगा, अमीबा में आएगा। वाटर वास्कुलर सिस्टम, ये इकानोडर्मेट में पाई जाती है, तो इकानोडर्मेट कौन है इसमें से, एस्टेरियसिस, फिर से एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन है।